जब बात सेफ्टी की आती है तो हमें लगता है कि जो भी हमारा ज्वेलरीज है, सामान है, गोल्ड है, कैश है, ये बैंक में ज़्यादा सुरक्षित रह सकते हैं। और बैंक का लॉकर आप लेते भी हो तो आरबीआई के रूल के हिसाब से जो भी आपका एनुअल रेंट है, उस रेंट का 100 गुना तक पेनल्टी जो है आपको मिल सकता है अगर आपका सामान चोरी हो जाता है या बैंक की गलती से खो जाता है। देखने में ये रूल बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या जो ये बैंक लॉकर है ये आपके सामान के लिए, आपके कैश के लिए, आपके गोल्ड के लिए सेफ है, और है भी तो कितना सेफ है, इसको डिटेल्स में चर्चा करते हैं। तो अगर हम लोग बैंक लॉकर की बात करते हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बैंक लॉकर जो है वो किस तरीके से जो है आपको मिल सकता है, क्या क्या इसके रूल्स हैं। तो देखो, आरबीआई कहता है कि अगर आपको बैंक लॉकर चाहिए तो किसी भी बैंक में, चाहे आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, या फिर जो है आप मेट्रो सिटी में रहते हो, किसी भी जो है वो बैंक में जाके आप बैंक लॉकर अवेल कर सकते हो। उसके लिए बस आपको 3 चीजें चाहिए होती है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका बिजली बिल, जहां भी आप रहते हो उस एरिया की। तो ये तो हो गया जी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है जो कि आपके पास होने चाहिए। और साथ में जब भी आप किसी भी बैंक में लॉकर अवेल करने जाते हो तो वो कहते हैं कि आपका जो है उस बैंक में अकाउंट होना चाहिए, जो कि आरबीआई के हिसाब से जरूरी नहीं है, लेकिन आप जिस भी बैंक में जाओगे वो कहेंगे कि आपका अकाउंट जो है वो ओपन करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए कि वो अपने रेंट को जो है वो आपसे ले सके, क्योंकि अगर आपने जो है वो कोई भी उसमें सामान रख के चले गए, रेंट कौन देगा। अब हम लोग बात करते हैं कि जो भी लॉकर होता है उसको जो है मंथली रेंट किस तरीके से देखने को मिलता है। अगर आप ये सर्विसेज जो है वो गांव में या जो है वो छोटी टाउन में या फिर जो है सिटी या मेट्रो में जो है अवेल कर रहे हो, वैसे सिनेरियो में जो आपका रेंट है 1000 से लेके 2000, 10,000, 15,000, 50,000 तक हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप लॉकर कितना बड़ा ले रहे हो और किस चीज़ के लिए ले रहे हो, कितनी जो है वैल्यूएबल चीज़ें के लिए जो है आप उसको अवेल कर रहे हो। जब भी आपको लॉकर जो है वो मिलता है, और जो आपका रेंट होता है ये होता है सालाना या आपकी ईयरली जो है एनुअल के हिसाब से आपको पे करना होता है। अब जब भी आप ये रेंटल जो है वो लेते हो तो इसमें 2 सिस्टम होता है कि आपका अकाउंट से ही जो है वो पैसे कटते जाएंगे, या फिर जो है अगर आपके अकाउंट से पैसे नहीं भी कट रहे हैं तो अगर लगातार जो है आपने 3 साल तक नहीं दिया तो बैंक आपके सामान में जो है छेड़छाड़ कर सकता है। तो इसलिए जब भी आप लॉकर में रख के अगर 2 साल के लिए गायब हो जाते हो तो तीसरा साल जो है जरूर दे देना। और साथ में ये भी सुविधा रहता है कि अगर आपका जो सामान है आप चाहते हो कि 1 साल के लिए ही बैंक में रहे, तो अगले साल जैसे ही आपका जो है 1 साल पूरा होता है तो उस सिनेरियो में जो है आप अपना सामान लेके जा सकते हो। दूसरा भी सिस्टम होता है जहां पे आपको रेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये कौन सा सिस्टम है? ये सिस्टम ये है कि जो भी आपका मंथली रेंट है अगर उसका 3 गुना, जैसे मान लो आपका मंथली रेंट जो है वो 10,000 है, तो अगर 30,000 की आप एफडी कर देते हो उसी बैंक में तो आपका मंथली जो रेंट है, जो सालाना रेंट है, वो नहीं लगेगा। अब हम लोग बात करते हैं क्या लॉकर जो है ये सेफ है, और सेफ है तो कितना सेफ है। तो चलो अगर बात कर लेते हैं कि अगर आपने अपने लॉकर में जो है वो 1 लाख की जो है वो चेन रखी है गोल्ड की, 1 लाख की चेन रख ली, उसका सालाना जो रेंट है वो है 8,000 रुपये। तो अब 2 सिनेरियो हो सकता है। पहला सिनेरियो, आपका गोल्ड बिल्कुल सुरक्षित है, आप 1 साल बाद जाते हो, 8,000 रुपये पे करते हो और अपना गोल्ड जो है वो ले आते हो। अब इससे ये हो गया कि आपको जो है पूरे साल कोई भी टेंशन करने की जरूरत नहीं थी कि आपका गोल्ड जो है वो कहाँ गया, या जो है वो कोई चुरा ले गया, या जो है आप घर में नहीं हो तो कोई जो है उसे ले गया। तो ये जो है एक काफ़ी सुरक्षित जगह है जहाँ पे आपको किसी तरह का जो है वो टेंशन नहीं रखना है, टेंशन फ्री रखना है, क्योंकि इसमें 2-4 चीज़ें कवर हो जाती है। सबसे पहले तो आपका एक इंश्योरेंस आ जाता है। अब इंश्योरेंस जो हो कितना होता है उस पर डिटेल्स में बात करते हैं, लेकिन बात करते हैं कि किस केस में जो है आपको ये मिल सकता है। सबसे पहला जो केस होता है वो होता है कि देखो, अगर किसी तरह का जो है बैंक के साथ फ्रॉड हो जाता है, बैंक की गलती है, तो वैसे सिनेरियो में बैंक जो है उस इंश्योरेंस को जो है वो आपको जो है वो आप अवेल कर सकते हो। दूसरा सिनेरियो होता है कि अगर बैंक जो है वो बैंकरप्ट हो जाता है, तो वैसे सिनेरियो में जो है वो चांसेस कम रहेगा कि आपका चीज़ें जो है वो रिकवर हो। अगला चीज़ होता है कि अगर मान लो किसी तरह का नेचुरल कैलेमिटीज होती है, जहाँ पे बैंक है, भूकंप आ गया, भूकंप में जो है वो बैंक की जो है वो आपको देखने को मिला कि काफ़ी नुकसान हो गया, वैसे सिनेरियो में जो है आपका कोई भी जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये आरबीआई का रूल कहता है। या फिर और भी कोई नेचुरल जो क्लाइमेट है, जैसे कि मान लो बाढ़ आ गया, फ्लड्स आ गया, बैंक जो है समुद्र के किनारे है, सुनामी आ गया, वैसे सिनेरियो में जो है बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा आपके सामान के लिए। तो वैसे सिनेरियो में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है रिस्क हो जाता है। अब इस सिनेरियो में आप कैसे अवॉइड कर सकते हो कि जब भी आप जो भी सामान रखते हो उसको पहले से इंश्योरेंस करा लो ऐसे सिनेरियो के लिए। लेकिन इंश्योरेंस में भी इस बात का ध्यान रखना कि जो एक एक्ट ऑफ गॉड होता है उसमें आपका इंश्योरेंस जो है वो काम नहीं आता है। तो इस चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है। दूसरा सिनेरियो होता है कि अगर बैंक की गलती से जैसे बैंक में चोरी हो गई, तो सुरक्षा देना बैंक का काम है, वो तो आपका काम है नहीं। और इसके अलावा जो है बैंक के किसी भी जो है अधिकारी ने जो है आपके जो भी लॉकर है उसे छेड़छाड़ कर लिया, वैसे सिनेरियो में जो है बैंक रिस्पॉन्सिबल है, और बैंक जो है वो आपको कितना इंश्योरेंस तक पे कर सकता है। तो वैसे सिनेरियो में जो बैंक है वो आपका जो भी मंथ ईयरली रेंट है
उस रेंट का जो है वो 100 गुना पे कर सकता है। जैसे आपने 1 लाख की अगर चेन जमा की थी और उसका मंथली रेंट जो है वो 8,000 था, तो वैसे सिनेरियो में बैंक जो है आपको 8 लाख तक का जो है वो जुर्माना पे कर सकता है, और वो नाकानुकी नहीं कर सकता, उसको पे करना ही पड़ेगा। अब ये तो हो गया कि पहला सिस्टम कि आपको किस तरीके से जो है वो आप इसे अवेल कर सकते हो सर्विस से। दूसरा कि आप कितना सेफ है ये हमने देख लिया। और इसको और ज़्यादा सेफ बनाना चाहते हो तो जब भी आप कोई भी चीज़ जो है वो बैंक में रखते हो, लॉकर में रखते हो, तो वैसे सिनेरियो में जो है आप उसे डिफरेंट जो इंश्योरेंस कंपनी है, ट्रस्टेड इंश्योरेंस कंपनी है, उनसे इंश्योरेंस करा सकते हो, जिससे ये मिल जाए कि आपको एक तरह का एश्योरिटी मिल जाए कि अगर आपका सामान बहुत ही ज़्यादा कीमती है, जैसे आपने मान लो कि 10 लाख 15 लाख का जो सामान रख रखा है और उसका मंथली रेंट जो है वो आपको 10,000 है, तो ऐसे सिनेरियो में आपको अगर इंश्योरेंस मिलता भी है तो 10 लाख का मिलेगा, लेकिन आपका सामान तो 20 लाख 25 लाख का था, तो वैसे सिनेरियो में जो है आपको ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो वैसे सिनेरियो में आपको पहले से उसका इंश्योरेंस करा लेना चाहिए, तभी जो है उस लॉकर में रखना चाहिए। तो ये जो है पहला सिनेरियो बनता है। और इस सिनेरियो को जो है आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी आप अपने कीमती सामान जो है रखते हो, या फिर ऐसा कर सकते हो कि जब भी आपका कोई ऐसा कीमती सामान है तो आप एक ही बैंक में सारे सामान को जो हो ना रखो, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अलग अलग बैंक में जो है आप रख सकते हो, जितना उसके इंश्योरेंस में कवर हो जाता है उतना आप रख सकते हो। उसके अलावा जो है बाकी जो भी सामान है एक ही जगह जो है सारा चीज़ें मत फिल कर दो, जिससे आपको नुकसान का डर भी ज़्यादा रहेगा और उस पर आपको किसी तरह का एक बड़ा इंश्योरेंस भी जो है वो नहीं पे करना रहेगा। उससे आप जो है बच जाओगे और जो भी आरबीआई का जो इंश्योरेंस होता है लॉकर का, उससे ही आपका काम जो है चल जाएगा। तो होप सो आपको ये वीडियो जो है बैंक लॉकर के बारे में जो है वो क्लियर कर दिया होगा। इसी बारे में कुछ डिटेल्स रह गया है तो अगर आप लोगों का डिमांड होता है तो हम लोग जो है वो डिटेल्स में चर्चा कर लेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।